चीन के डिफेंस शो में उसकी एक बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई है। चीन की सेना इस वक्त दुनिया की सबसे अनुभवहीन सेना है, क्योंकि बीते 40 साल में चीन ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है और ये बात जिनपिंग को लगातार परेशान कर रही है। और इसीलिए चीन ने युद्ध भूमि में बिना सेना के युद्ध करने का खतरनाक प्लान बनाया है। चीनी सेना एलएसी पर बिना इंसानों वाली वॉर मशीनें तैनात करने वाली, ऐसी वॉर मशीनें जो वॉर के दौरान ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट ढूंढेंगी और हमला करेंगी। चीन के ज्यादातर हथियार कट, कॉपी और पेस्ट वाली पायरेटेड टेक्नोलॉजी से बने हैं। वेपन पायरेसी जिनपिंग की स्टेट पॉलिसी बन गई है और इसीलिए आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आप चीन के चोरी की टेक्नोलॉजी से बने नए ऑटोमेटिक हथियारों की डिटेल देखेंगे। लेकिन शुरुआत चीन के अनमैन टैंक से। अमेरिका का अब्राम टैंक, रूस का T-14 आर्म्ड टैंक, भारत का T-90 भीष्म, साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर, ये दुनिया के वो सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक युद्धक टैंक है जिनके आगे कोई वॉर मशीन नहीं ठहरती। इन टैंकों पर सवार होकर जंगबाज कई जंगों में अपना सामर्थ्य दिखा चुके हैं। लेकिन चीन अब एक नई चाल चल रहा है। ऊंचे पहाड़ों पर जंग की तैयारी, चीन ने उतारी रोबोट सवारी। ऑटोमेटिक टैंक की मुंह दिखाई, चीन की साजिश सामने आई। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय की दुर्गम घाटी, ठंडे रेगिस्तान और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारतीय सेना के लंबे चौड़े ताकतवर बहादुर जवान यहां हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। वो वक्त चला गया जब विस्तारवादी चीन यहां धमक दिखाने की कोशिश करता था। भारतवर्ष के इन वीरों के रहते यहां चीन की साजिश वाली दाल नहीं गल पाती। यहां पड़ने वाली बेरहम ठंड चीन की 5 फुट वाली सेना की हालत खराब कर देती है। इसलिए अब चीन यहां रोबोट से चलने वाली वॉर मशीनों की तैनाती की कोशिश कर रहा है। चीन में चल रहे जुआई एयर शो 2022 में बहुत बड़ी चीनी साजिश बेपर्दा हुई। चीन ने हिमालय के पहाड़ों पर तैनाती के लिए रिमोट से चलने वाला PT-5U लाइट मेन बैटल टैंक बनाया है। ये टैंक अनमैन्ड है, यानी इसमें PLA का कोई सैनिक नहीं होगा।
चीन की सेना इंसानी जंग से डरती है क्योंकि दुनिया में चीन की पीएलए ऐसी सेना है जिसे युद्ध का एक भी बार अनुभव नहीं हुआ है। चीन के चॉकलेटी सोल्जर जंग से डरते हैं और ये बात चीन के सेना नायक अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए लगातार चीन ये कोशिश कर रहा है कि अभी जितने भी वेपन वो बनाए वो बिना इंसानों के कारगर हो, यानी कि अनमैन्ड वॉर वेपन्स को लेकर बहुत तेजी से काम चीन कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर टैंक तैनात नहीं किए जाते। दुर्गम और चढ़ाई वाले रास्तों पर इनकी मूवमेंट आसान नहीं होती। लेकिन चीन ने 2018 के बाद से तिब्बत जैसे बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लाइट वेट टैंक तैनात करने का फैसला किया था। जब भारत और चीन के बीच गलवान और डोकलाम में टेंशन बढ़ी तो चीन ने हिमालय के उस पार अपने टाइप 15 लाइट टैंकों के साथ जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया। चीन के ये नए टाइप 15 टैंक हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम से लैस थे। चीन ने इनका कोड नेम रखा था VT-5। ये हल्के टैंक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर भी आसानी से मूवमेंट कर सकते थे। इन टैंकों का वजन 32 से 35 टन रखा गया था, यानी ये टैंक लाइट वेट थे। चीन के रेगुलर T-99 टैंक से तुलना की जाए तो टाइप 15 टैंक का वजन कम से कम 25 टन कम था। चीन के टाइप 15 टैंक में 105 mm की गन लगी है, जिससे ये टैंक न सिर्फ गोला दागने बल्कि रॉकेट लॉन्च करने में भी सक्षम है। पथरीली जमीन पर जंग लड़ने के लिए बनाए गए इन टैंकों की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई। लेकिन अब चीन को अपने इन बख्तरबंदों पर भी यकीन नहीं है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हिंदुस्तान से टक्कर देने के लिए ऐसी वॉर मशीनों की खोज में लगी है जिसमें इंसानों का कम से कम इस्तेमाल और सिर्फ मशीनें युद्ध लड़ रही। चीनी फौज चाहती है कि अगर हिमालय में कभी जंग हुई तो चीन के सैनिकों का कभी हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं से सामना ही ना हो। इसलिए अब चीन ने अपने VT-5 यानी टाइप 15 टैंकों में बड़े बदलाव किए। अब चीन ने अपने इन टैंकों को अनमैन्ड बना दिया है, यानी अब बिना किसी इंसान के चीन के ये टैंक पहाड़ों पर बारूद बरसा सकेंगे। चुहाई एयर शो में चीन ने अपने नए VT-5 अनमैन्ड टैंक पहली बार दुनिया को दिखाए हैं। चीन ने अपने अनमैन्ड टैंक का नाम रखा है VT-5U। VT-5 इसके पुराने लाइट वेट टैंक का ही नाम है और इसमें U का मतलब ही है अनमैन्ड। चीन का दावा है कि VT-5U पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर चलेगा। इसमें टारगेट और फायरिंग के लिए सेंसर लगे हैं। चीन के VT-5U टैंक में 4 कैमरे लगे हैं, 3 सामने की ओर और 1 पीछे। चीनी दावे पर यकीन करें तो इस नए टैंक की अधिकतम फायरिंग रेंज 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की है। इसको चाइना एक्सपैंड करना चाहता है कि इसको एयरक्राफ्ट भी अनमैन्ड बनाए और टैंक्स भी अनमैन्ड बनाए। तो एयर वॉरफेयर और लैंड वॉरफेयर को वो नेक्स्ट पैराडाइम में लेके जाना चाह रहा है और दुश्मन को अपने पास आने के लिए इन योर एरिया ऑफ योर ओन चूजिंग उसको मजबूर करें। आमने सामने की जंग से डरने वाली चीनी फौज 2016 से ही अपने टैंक को अनमैन्ड बनाना चाहती थी।
छल से जंग लड़ने वाली चीनी सेना लंबे वक्त से अपने टैंकों को रिमोट से चलाने की कोशिश में लगी थी। 2018 में चीनी सेना का एक वीडियो भी लीक हुआ था जिसमें पीएलए का एक ऑपरेटर अपने एक टैंक को रिमोट से चलाने की कोशिश कर रहा था। तब रिमोट से टैंक चल तो गया था, लेकिन जंग में जो क्विक एक्शन और क्विक डिसीजन निर्णायक होता है वैसी बात नहीं बन पाई। तब चीन का ये प्रयोग फेल हो गया था, लेकिन अब चीन ने दावा किया है कि VT5U टैंक बनाकर उसने वो कमी पूरी कर ली है। चीनी कंपनियों ने ऐसा पहली बार नहीं है कि जुलाई एयर शो में अनमैन्ड हथियारों को प्रदर्शित किया हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाला ड्रोन लॉन्च कर चुका है चीन, और साथ ही साथ कुछ वक्त पहले ही अंडर वाटर सबमरीन और अंडर वाटर ऑपरेट करने वाला ड्रोन भी लॉन्च करने की कोशिश कर चुका है चीन। इसका साफ मतलब है कि अब चीन की सेना इंसानों पर नहीं बल्कि बिना इंसान के उन वॉर मशीनों को इजाद कर रही है जिसके जरिए आने वाले वक्त में युद्ध लड़ा जा सके। चीन ने जुहाई एयर शो में सिर्फ मानव रहित VT5U टैंक ही पेश नहीं किया, बल्कि इसके साथ माउंट होने वाला एक गोल्डन ईगल 5A ड्रोन भी दुनिया को दिखाया है। अनमैन्ड की तरफ जा रहा है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ्स को कम किया जाएगा। चाइना का बेसिक जो स्ट्रेटजी बनती है कि हम कोई भी लड़ाई को फिजिकल बैटलफील्ड में नहीं ले जाए। चीन अपने हल्के मानव रहित टैंक VT5U को वहां तैनात करने का प्लान कर रहा है जहां उसके सैनिक ड्यूटी से डरते हैं। हिमालय के ठंडे पहाड़ी रेगिस्तानों में और नदी के किनारे वाली दलदली जंगली जगहों पर चीन इस टैंक की तैनाती कर सकता है। हालांकि VT5U की पहली तस्वीर और डिटेल जारी होते ही चीन पर टेक्नोलॉजी चोरी करने और नकल करके हथियार बनाने का एक और नया आरोप भी लग गया है।